नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सेज में। आज विश्वकर्मा जयंती है। माना जाता है कि विश्व की रचना में, सृष्टि के निर्माण में विष्णु के ही एक रूप महाराज विश्वकर्मा की महती भूमिका रही है। इंजीनियरिंग, जहाँ कहीं भी मशीन्स और टूल का काम होता है, जहाँ कहीं भी निर्माण सृजन का काम होता है, आज 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा जी का वहाँ पर पूजन किया जाता है। मित्रों, आज चर्चा का विषय विश्वकर्मा जयंती पर यह है कि जहाँ एक तरफ औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में व्याप्त हो रही है, ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाने वाले आज कानपुर की अपनी पहचान खो रही है। और इसका केवल एक कारण है, राजनीतिक उदासीनता। हजारों लाखों करोड़ के बजट की बात करने वाली भारत सरकार क्यों कर इच्छुक नहीं थी, ये बड़ा गूढ़ और बड़ा गहन और गंभीर विषय है। साथ साथ एनटीसी कानपुर की बंद हो गई। वैश्विक स्तर पर कानपुर को पहचान देने वाली लाल इमली धारीवाल बंद हो गई। दसियों हजार परिवार बेरोजगार हो गया। तो क्या ये विकास हो रहा है? हमारे सरकारों के पास अरबों खरबों का बजट है माननीयों को देने का, पर उन दसियों हजार परिवार को पालने के लिए सरकार के पास बजट नहीं था कि इन मिलों को रिवाइव कर सकते। अच्छा, क्यों करें? सवाल ये भी है क्योंकि आज की तारीख में इन मिलों में जो ज़मीन लगी है वो सैकड़ों अरब की है और सरकार की नज़र इन ज़मीनों पर है। आप भी जानते हैं, सरकार हमारी आपकी नहीं, सरकार में आम आदमी नहीं है। चुनिंदा प्रतिनिधि के नाम पर वो लोग हैं जिनकी गिद्ध दृष्टि इन एनटीसी मिलों की ज़मीनों पर है। ये नहीं चाहते कि कानपुर का औद्योगिक स्वरूप बहाल हो। अच्छा, कमी इसमें केवल शासन स्तर पर नहीं रही, हमारे श्रम संगठनों ने भी बड़ी बेईमानी की है कानपुर के साथ। हर तीसरे दिन कमला टावर पर प्रदर्शन होता था, टावर जाम होता था, टावर बंद किया जाता था, मिलों में ताले लगाए जाते थे, एम्प्लॉयर को गाली बकी जाती थी। आज वो जेके ग्रुप उत्तर प्रदेश के बाहर हर जगह सरसब्ज है, लेकिन कानपुर का वो ग्रुप अपनी पहचान कानपुर में खो चुका है। मुख्यालय टावर छोड़ करके कानपुर में कोई भी इकाई जेके ग्रुप की संचालित नहीं है और इसका कहीं ना कहीं कारण यहाँ के श्रमिक नेता हैं। तो दोनों ही तरफ लगी है आग बराबर। एक तरफ शासन प्रशासन की नीति इन मिलों की संपत्तियों के ऊपर है, तो इन औद्योगिक क्रांति के तथाकथित वाहक श्रमिक नेताओं ने भी कानपुर से इंडस्ट्रीज को खत्म करने में महती भूमिका निभाई है। और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब पैरेलल लेबर पॉलिटिक्स की बात होती है तो नियोक्ता और श्रम प्रतिनिधि ये दोनों मैनेजमेंट में बराबर की भूमिका का निर्वहन करते हैं। मित्रों, आज सरकार निजीकरण की तरफ जा रही है। औद्योगिक जो भी सरकारी पीएसयू थे, सरकारी इकाइयाँ थीं, उनको विकृत किया जा रहा है और बहाना ये बनाया जा रहा है कि साहब गवर्नमेंट सिस्टम में वो चीज़ नहीं आ पा रही है जो प्राइवेटाइजेशन में है। आपको याद हो 2014 में जब माननीय मोदी जी पहली बार सरकार में आए थे, उससे पूर्व इनका प्रबल विरोध था एफडीआई का। 49% की एफडीआई का इनका विरोध था, परंतु इन्होंने सत्ता नसीन होते ही 100% एफडीआई अलाउड कर दी। डिफेंस सेक्टर तक में एफडीआई अलाउ कर दी। भाई ये दोहरा चरित्र क्यों? और उसके बाद आज पीएसयू बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में संविदा पे सरकारी नौकरियां रखी जानी है, यानी आपका बालक, आपका बच्चा अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में ना आकर के अगर किसी तरह सरकारी नौकरी में आ जाता तो उसकी जीवन केवल 5 साल की है। 5 साल के लिए चुना हुआ प्रतिनिधि जीवन भर पेंशन पाएगा, पर आपका बच्चा 5 साल 1 दिन बाद उसको इस बात की गारंटी नहीं है कि वो नौकरी पर रहेगा। यहाँ पर फिर कमाई का जरिया बनेगा। ये सरकारें जनता के हित की बात नहीं कर रही हैं, श्रमिकों के हित की बात नहीं कर रही हैं। अगर श्रमिक सरकार की प्राथमिकता होते तो शायद कल संसद में सरकार ने ये बयान न दिया होता
कि कोरोना काल में सड़क पे कितना मजदूर बना, इसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये ग्रांटेड है। ये सरकार के निर्माण में भूमिका निर्वहन नहीं करता, ये वोट है, ये तो देगा, एक पाउच दारू पर देगा, एक बोतल पे देगा। पैसे पे देगा। आए दिन पकड़े जाते हैं जिस समय चुनाव का माहौल होता है, ये आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते। और इसीलिए लोकसभा जैसे इतने महत्वपूर्ण चुनावों में भी एक आम आदमी को वोट देने का अधिकार महज इसलिए दिया गया कि ना तो ये किसी पार्टी की नीति को जान पाएगा, ना उसके मैनिफेस्टो को जान पाएगा, ये केवल जात धर्म भाषा के आधार पर वोट देगा। ये वोट खरीदा जा सकता है और खरीद रहा है, बिक रहा है वोट। अरे आम आदमी का क्या वोट बिक रहा है साहब, हिंदुस्तान में तो ये हमारे चुने प्रतिनिधि हमारा वोट बेच रहे हैं। किसी पार्टी को हम वोट देते हैं, कालांतर में वो पार्टी दूसरी पार्टी से न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर क्या कहते हैं समझौता करके विरोधाभासी पार्टियां आपस में संगठन बना के सरकार चलाती हैं, जनता का वोट बिक गया। खैर, मुद्दा आज औद्योगिकरण का था। तो कानपुर के औद्योगिकरण को नष्ट करने के पीछे जो मूल भूमिका है और जो मूल आशय है वो यहाँ के एनटीसी की सैकड़ों अरब की जमीनों का है। सरकार चाहती तो इनको रिवाइव कर सकती थी। केंद्रीय मंत्री रहे माननीय श्री प्रकाश जी, दो बार केंद्र में गए, क्या उनको नहीं समझ में आ रहा था कि इसी कानपुरी जनता ने उन्हें जिताया? पर वो उनका मुद्दा नहीं था। यहाँ से मुरली मनोहर जैसा व्यक्तित्व कानपुर का सांसद रहा, क्यों चिंता करते? प्रदेश में लगातार अनवरत कानपुर की महती और महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी रही, पर किसी मंत्री नेता ने इस चीज के लिए इसको मुद्दा बना के राजनीति की। हमारे पूर्व कानपुर के मेयर सांसद जगतवीर सिंह डोंड बार बार मैं मुद्दा उठा रहा हूं, मैं बात उठा रहा हूं। अरबों खरबों के बजट की बात करने वाली सरकार के लिए क्या वो 10-15 हजार परिवार प्राथमिकता नहीं थे जो बेरोजगार होकर क्या सड़क के ऊपर हैं? केवल इन मिलों को बंद होने की वजह से ये वो मिलें थी जो प्रदेश को, केंद्र को भरपूर राजस्व दे रही थी। लाल इमली धारीवाल की 80 और 60 नंबर किलो वैश्विक स्तर पर कानपुर को पहचान दे रही थी। और ये कब बंद हुई? मित्रों, एक बड़ी गंभीर बात आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, फायदे में जा रही है, लेकिन सरकारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको एक आईएएस लीड करता है, वो सारी इंडस्ट्री लमसम बंद होती जा रही है। सोचने वाली बात है। एक आईएएस का एग्जाम, कौन सा मृत्यु की घुट्टी पा के आता है आदमी जो सब कुछ कर लेता है, और अगर कर लेता है तो फिर जिस संगठन में हो जाता है फेल क्यों होता है? बीएसएनएल में वहाँ भी आईएएस बैठे हुए हैं, रेल में वहाँ भी आईआरएस करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद रेल भी घाटे में जा रही है, बीएसएनएल भी घाटे में जा रही है। क्यों? क्योंकि आज भी आईएएस का जो प्रशिक्षण कैडर है वो कमोबेश वही है जो अंग्रेजों का था। इनको विकास और बढ़ोतरी का इंटरेस्ट नहीं है, इनका इंटरेस्ट केवल अधिकतम राजस्व की वसूली का है। और इन्हीं कुछ चीज़ों के चलते राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति न होने के चलते, श्रमिकों का प्रॉपर प्रतिनिधित्व न हो पाने के चलते आज कानपुर से औद्योगिक स्वरूप पूर्णतः समाप्त प्राय है। एलएमएल बंद हो गई, कानपुर की जो पहचान थी खत्म हो गई, लेदर इंडस्ट्रीज लमसम समाप्त होने पर है। तो कानपुर में बचा क्या? किस बात की आज हम विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं और कब तक ऐसी स्थिति में मनाएंगे? बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जिस शहर में, जिस प्रदेश में, जिस देश में औद्योगिक विकास नहीं होगा या मानव जीवन की कीमत पे विकास लाया जाएगा, वो विकास स्थायी नहीं होगा। और हमको इसलिए सोचना पड़ेगा कि अब ये मामला हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आइए हम आप प्रयास करें कानपुर को, उसके औद्योगिक स्वरूप को बचाने का, कानपुर के युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को रोजी रोजगार देने का। तब शायद इस विश्वकर्मा जयंती का औचित्य हम पूर्ण कर पाएंगे। ऐसे ही हम आप बेबाक चर्चा करते रहेंगे।
आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।